दिमाग खतरनाक काम करता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि दिमाग के अंदर एक भी नकारात्मक विचार को मत घुसने देना। ये तुम्हारे दिमाग में क्या बवाल मचा जाएगा ना, इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। मेरी बात को सीरियसली समझना यार। लड़कियों को इतनी ज़्यादा सिद्धियां हासिल है कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती। जय सिया राम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनकी फ़ैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी एक टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे लगभग ये सब लोग गायब हो चुके हैं, जैसे कि ये लोग कभी एग्जिस्ट ही न करते हों। जहाँ पहले इन लोगों के व्यूज़ मिलियन में आया करते थे, वहीं आज इन लोगों के व्यूज़ हज़ारों में सिमट के रह गए हैं। तो ये सब होने के पीछे क्या रीज़न है, यही हम इस वीडियो में आज जानेंगे। याद है वो दिन जब YouTube खोलते ही ट्रेंडिंग में डॉक्टर विवेक बिंद्रा, MBA चायवाला, अभिषेक कर जैसे नाम चमकते थे, जब मिलियंस व्यू आते थे उनकी वीडियोस पर। लेकिन आज ये सब कहाँ है? इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरुस और बिजनेस कोचेस का डाउनफॉल कैसे हुआ? कैसे वो क्रिएटर जो कभी YouTube पे बादशाह बने बैठे थे, आज इंटरनेट से लगभग गायब ही हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे कंट्रोवर्शियल डाउनफॉल की। डॉक्टर विवेक बिंद्रा। एक टाइम पे ये नाम इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस कोचेस और सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर में आता था। उनके मोटिवेशनल की वीडियोस मिलियन व्यूज आती थी। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सेमिनार, ऑनलाइन कोर्सेज, हर जगह उनका ही नाम था। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल ट्रेनिंग, ये उनका खुद का दिया हुआ एक टाइटल था और लोग सच में ये बात मानते भी थे। लेकिन दिसंबर 2023 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो विवेक बिंद्रा की पूरी इमेज को हिला दिया। उनकी वाइफ ने उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई और आरोप लगाया डोमेस्टिक वायलेंस एंड फिजिकल हार्म और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे बहुत सारे सीरियस एलिगेंस का। दोस्तों, जब ये न्यूज बाहर आई तो पब्लिक शॉक में थी। जो इंसान स्टेज पर वैल्यूज और एथिक्स की बात करता था, वो घर में डोमेस्टिक वायलेंस कैसे कर सकता था? ये कॉन्ट्रास्ट इतना बड़ा था कि लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि ये सच में हुआ है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब रियलिटी सामने आने लगी और ये सब कंट्रोवर्सी चल ही रही थी। उसी टाइम पर संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो बनाई जो कि इस सारी कंट्रोवर्सी में आग में घी डालने का काम की। संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने ओपनली MLM को स्कैम बताया। अब डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन हिंट्स क्लियर थे कि किसकी बात हो रही है और पब्लिक ने समझ भी लिया विवेक बिंद्रा के बड़े बिजनेस मॉडल की तरफ हो रही है। लेकिन ये बड़ा बिजनेस मॉडल था क्या? यह एक कोर्स था जो विवेक बिंद्रा बेच रहे थे। प्रॉमिस यह था कि तुम बिजनेस ओनर बनोगे, तुम्हें सक्सेस मिलेगी, पैसा होगा तुम्हारे पास। लेकिन लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि लाखों रुपए देने के बाद भी कुछ खास आउटपुट नहीं मिला। क्वालिटी ऑफ कंटेंट, सपोर्ट सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन, सब में प्रॉब्लम थी। ये वीडियो आने के बाद यूट्यूब पे शुरू हुई एक वॉर, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। संदीप माहेश्वरी ने एक्सपोज किया, विवेक बिंद्रा ने काउंटर अटैक किया। विवेक बिंद्रा ने काउंटर अटैक किया अपने लॉयर के थ्रू। फिर इसी तरह और वीडियो आने लगे। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गई इसमें। कमेंट्री चैनल्स ने भी डिटेल वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट संदीप की तरफ था। इमेज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। डोमेस्टिक वायलेंस केस प्लस संदीप माहेश्वरी कंट्रोवर्सी, कम्प्लीटली इमेज डिस्ट्रक्शन। विवेक बिंद्रा जो पहले स्टेज पर थाउजेंड्स लोगों को मोटिवेट करते थे, वो अब इंटरनेट पर जोक बन के रह गए थे। और आज का सिनेरियो देखो। और इसी सब के कारण इनकी इमेज यानी इनकी रेपुटेशन बिल्कुल डाउन हो गई। देखो दोस्तों, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। पहले जहाँ इनकी वीडियोस पे मिलियंस व्यू आया करते थे, आज वो वीडियोस पे 10 से 12 हजार व्यू पे ही समेट कर रह गए हैं। ये डिफरेंस बता देता है कि डाउनफॉल कितना बड़ा हुआ है इनका। चैनल टेक्निकली तो एक्टिव है, कंटेंट भी अपलोड हो रहा है, लेकिन ऑडियंस गायब है। तो विवेक बिंद्रा की लाइफ से हमको एक चीज सीखने को मिलती है कि कभी हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल इमेज अलग नहीं होती है। अगर तुम्हारी एक की वैल्यू डाउन होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिक वैल्यू डाउन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सोनू शर्मा की, MLM का चेहरा। दोस्तों, सोनू शर्मा का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? MLM। यह एक मोटिवेशनल स्पीकर थे और ओपनली MLM को प्रमोट करते थे। उनके सेमिनार और उनकी बुक, उनके वीडियो सब कुछ एक ही मैसेज देती थी, नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बनो। 2016, 17, 18 का पीक टाइम था सोनू शर्मा के लिए। इनकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, इनकी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल जाती थी, बहुत ही ज़्यादा व्यूज आते थे, ऑडिटोरियम्स फुल जाते थे इनके सेक्शन में। डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस, ये उनका मेन टॉपिक था और लोग बिलीव भी करते थे क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, लोगों के पास स्मार्टफोन आता गया, लोगों को MLM की रियलिटी समझ में आने लगी। 99% लोग पैसा हारते थे, सिर्फ 1% लोग पैसा कमाते थे। इन कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड होते थे। कंपनी बेच रही है साबुन, तेल, शैम्पू, और वहां पर बात करी जा रही है मर्सिडीज की।
BMW और उस कंपनी को आगे से आगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके ज्वाइन करने का मकसद उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं है, बल्कि पैसा कमाना है। क्या होता है कि इन कंपनीज में आप एक पैटर्न देखोगे, हर कंपनी का कोई ना कोई एक फेस होता है। वो एक इंसान स्टेज पर आकर के खड़ा होता है, वहां पर वो इंसान आकर के स्टेज पे सबके सामने अपनी इनकम को शेयर करता है और सबको बताता है कि उसके पास में कौन सी गाड़ी है। ज्यादातर इन लोगों के पास में मर्सिडीज होती है और मर्सिडीज का भी कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का। इसके अलावा वो इंसान स्टेज पर आकर के सबके सामने बोलता है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ इस कंपनी से, तो लोग वहां पर बैठ करके तालियां बजाते हैं। वो जो ताली बजा रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि वो 1 करोड़ रुपए आ कहां से रहा नए है। बंदे ज्वाइन करते थे उन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता था, एक्चुअल शेयर पर काम करते थे। जब ये फैक्ट्स मेन स्ट्रीम पे होने लगे तब MLM से जुड़ा हुआ हर एक क्रिएटर का ट्रस्ट खत्म हो गया। 2024 में जब ध्रुव राठी और संदीप माहेश्वरी जैसे लोगों ने MLM को ओपनली स्कैम बताया तब तो गेम ही बदल गया। मिलियंस लोगों तक ये मैसेज पहुंचा, MLM मत करो। और जाहिर सी बात थी, सोनू शर्मा जैसे लोगों की पूरी आइडेंटिटी MLM से जुड़ी थी, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए, उनकी इमेज पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगी। जितने भी MLM से जुड़े हुए लोग थे, जो भी बड़े बड़े स्पीकर थे, सबकी इमेज पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा एंड सबकी इमेज बहुत ही ज़्यादा खराब हुई। और सोनू शर्मा की वीडियोस में एक चीज़ जरूर नोटिस करना, इनके जितनी भी वीडियोस हुआ करती थी वो सेम टोन, सेम स्टाइल, सेम प्रोमिसेस और सेम नोवेल्टी पर ख़त्म होती थी। लोग बोर हो गए थे इनसे एक ही मैसेज सुन के, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक ही मैसेज देते थे, MLM ज्वाइन करो, अमीर बन जाओ। और जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि MLM एक स्कैम है, वैसे वैसे इनकी पॉपुलैरिटी कम होती गई और इनके ऊपर एक फ्रॉड का थप्पा लगा दिया गया। और आज अगर तुम इनके चैनल्स के व्यूज देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। और इन सभी के चैनल्स पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा और व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं, जहाँ पे इनके सब्सक्राइबर मिलियंस में होते हैं एंड व्यूज हजारों तक ही पहुँचते हैं, क्योंकि लोग अनसब्सक्राइब करके भूल गए या फिर इनका कंटेंट जब भी आता है तो ये इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं एंड इनके कंटेंट को इग्नोर कर देते हैं। इन सब लोगों में एक ही पैटर्न कॉमन है कि लोगों का ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा है। जो ट्रस्ट इनके ऊपर लोग बनाए थे, जिस वजह से लोग इनको देखते थे, वो ट्रस्ट इन्होंने तोड़ दिया एंड इनकी इमेज पूरी तरह चेंज हो गई। अब ये लोग चाहे कितना भी मोटिवेट एंड कितना भी वीडियोस बना लें, लेकिन अगर ट्रस्ट एक बार चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता, बहुत मुश्किल से ही वापस आता है। लेकिन अब ये लोग कितना भी वीडियोस बना ले, कितना भी मोटिवेट कर लें, जब लोगों का एक बार ट्रस्ट खत्म हो जाता है लोगों पर से, तब वो कभी वापस नहीं आता है। अब हम बात करते हैं MBA चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बिल्लोरी की। दोस्तों, प्रफुल्ल की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग थी। एक आम सा लड़का जो चाय बेचकर वायरल हुआ, MBA चाय वाला। ये नाम सुन के ही लोग मोटिवेट हो जाया करते थे। लोगों को लगा कि हाँ, डिग्री के बिना भी सक्सेस मिल सकती है। 2017-18 में जब प्रफुल्ल अपनी चाय की टपरी खोल रहे थे अहमदाबाद में, तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये चाय वाला बिजनेस इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। उनकी हम्बल बिगनिंग, उनकी मेहनत और उनकी स्टोरी सब कुछ परफेक्ट थी एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। और फिर रील्स एंड यूट्यूब वीडियो में ये बहुत ही ज़्यादा तेजी से वायरल होने लगे। हर जगह MBA चाय वाला छाया हुआ था। यूथ इनको अपना रोल मॉडल मानने लगी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे सक्सेस मिलने लगती है, गलतियाँ भी उतनी बड़ी होने लगती हैं। इतनी सक्सेस और इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद प्रफुल्ल ने एक बड़ा डिसीजन लिया, फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस बनाने का। ये एक कॉन्सेप्ट पेपर पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही प्लान करके इसको एक्सपेंड करना पड़ता है। ये फ्रेंचाइजी मॉडल मेनली एक पे काम करता है, इसको एक्सपेंड करो और लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दो। लेकिन इस बिजनेस में इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही बेकार रहा। हर आउटलेट पे अलग स्वाद, हर आउटलेट पे अलग अलग चीजें। MBA चाय वाले की एक फ्रेंचाइजी बिजनेस पे लोग अपने 15-15, 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे रहे थे आउटलेट खोलने के लिए। सोचो किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अमाउंट कितना बड़ा था। किसी ने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी, किसी ने लोन लिया, किसी ने अपना घर गिरवी रखा। सब कुछ सिर्फ इस उम्मीद में कि MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल होगी। लेकिन मिलता क्या था? जीरो सपोर्ट, जीरो ब्रांड सपोर्ट, जीरो क्वालिटी कंट्रोल, जीरो प्रॉपर ट्रेनिंग। कुछ भी अच्छे से ये प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। फ्रेंचाइजी लेने के बाद फ्रेंचाइजी खुद अकेले महसूस करता था कि जिस ब्रांड से हमने लाखों रुपए की फ्रेंचाइजी ली, वो सपोर्ट देने में ही टोटली अपसेट था। और फिर शुरू हुआ इन पे FIR करके। फ्रेंचाइजी ने जल्दी ही रियलाइज कर लिया कि ये बिजनेस एक स्कैम है। फिर उन्होंने FIR करना शुरू कर दी। कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो सोशल मीडिया पे कंप्लेंट्स वायरल होने लगी, जिससे इनका मजाक बनने लगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्वालिटी कंट्रोल की। जब 200 से ज्यादा आउटलेट खुल गए थे इंडिया भर में, तब हर एक आउटलेट पे अपने हिसाब से चल रहा था। किसी आउटलेट में चाय अच्छी, किसी आउटलेट में बेकार, किसी में सर्विस अच्छी, किसी में जीरो हॉस्पिटैलिटी। एक ही ब्रांड के नाम पे इतने ज्यादा वेरिएशन कस्टमर को समझ में नहीं आ रहे थे। इमेजिन करो, तुम जो दिल्ली में चाय पी रहे हो और तुम जो बैंगलोर में चाय पी रहे हो, उसका स्वाद टोटली डिफरेंट हो तो तुमको कैसा लगेगा? इसमें ब्रांड कंसिस्टेंसी बिल्कुल कम थी। और जब डाउनफॉल शुरू हुआ तब इंटरनेट पे एक और चीज वायरल होने लगी, इनके मीम्स। बनौती चाय वाला, ये नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। जो ब्रांड रिस्पेक्ट डिजर्व करता था वो जोक बन के रह गया। फिर 2023 से 2024 की जर्नी में एक टाइम था जब MBA चाय वाला मेंशन मतलब व्यूज गारंटी आते थे। लेकिन आज पूरी हाइप खत्म हो गई थी।
लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था और जो इनकी पनौती वाली मीम्स थी उसका इन्होंने खूब फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं, इंटरेस्ट सबका जा चुका था और ये एक मीम बन के रह गए थे। तो दोस्तों MBA चाय वाले की कहानी से हमको ये सीखने का मौका मिलता है कि जब तक आप अपने बिजनेस को खुद अच्छे से जान न ले या फिर उसको कंट्रोल ना कर सके तो उसको स्केल नहीं करना चाहिए। बिजनेस को एक्सपेंड करने से पहले उसका फाउंडेशन मजबूत करना जरूरी रहता है, वरना उतनी ही जल्दी से डाउनफॉल हो जाता है। हम बात करते हैं अभिषेक कर की एक और डाउनफॉल स्टोरी जो दिखाती है व्यूज के चक्कर में क्रेडिबिलिटी कैसे खत्म होती है। देखो दोस्तों, अभिषेक कर पहले फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते थे। उनका कंटेंट इंफॉर्मेटिव था, हेल्पफुल था, लेकिन जैसे ही इनके व्यू कम आने लगे इन्होंने अपना एंटायर स्ट्रेटेजी बदल दी। व्यूज के चक्कर में ये क्लिकबेट थंबनेल, रैंडम फैक्ट्स, बिना वेरीफाई किए हुए मिस इन्फॉर्मेशन का खजाना बन गए। बस एक ही टारगेट था इनका, व्यूज कैसे अपनी वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा लाए जाएं। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन है यूट्यूब पर। जब ऑर्गेनिक ग्रोथ लो हो जाती है तब क्रिएटर्स डेस्परेट हो जाते हैं और डेस्परेटली डिसीजन लेने लगते हैं जो कि रियली बहुत ही अच्छे होते हैं। इसी तरह जब अभिषेक कर भी अपने व्यूज से परेशान हो गए तो उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया। किसी भी टॉपिक पे बिना मतलब, बिना जाने पहचाने मिस इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। किसी टॉपिक पे ये बहुत ज्यादा बोल जाते थे, किसी भी टॉपिक पे गलत सलत अनाप शनाप जो भी इनके मन में आता था बोलते जाते थे और इसी तरह धीरे धीरे पब्लिक का इनके ऊपर से ट्रस्ट हटना शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा डाउनफॉल इनका तब आया जब इन्होंने आसाम की महिलाओं के बारे में बोला, उन पे कमेंट किया जो कि ना कि इनअप्रोप्रिएट टू हाईली इंसल्टिंग था वुमेन्स के। फॉर एग्जाम्पल असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहाँ पर कहते हैं वो गाँव है, वहाँ की लड़कियों को इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ हासिल हैं कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। वाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका रूट यहाँ से चलता है। इंडिया में रीजनल सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा है और अगर तुम किसी भी स्टेट की कम्युनिटी या किसी जेंडर के बारे में कुछ गलत बोलते हो तो उससे तुमको बहुत ही ज़्यादा बैकलेस मिलता है। और इन्होंने व्यू के चक्कर में कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, कोई भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर, इनको बस व्यू से मतलब था। यह आसाम वाली कंट्रोवर्सी की वजह से सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करने लगे अभिषेक कर। इनके नाम पे हैशटैग चलने लगे, हैशटैग अभिषेक कर कैंसिल। नॉर्थ ईस्ट के लोग स्पेशली बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए और एंग्री हुए इस चीज़ को लेके। FIR फाइल हुई, लीगल एक्शन लेना शुरू हुआ। अभिषेक कर को पब्लिकली अपॉलजी माननी पड़ी। लेकिन दोस्तों उस अपॉलजी से भी लोग संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जब एक बार लोगों का भरोसा टूट जाता है तो उसको बनाना बहुत ही मुश्किल रहता है। और इसी के चलते इन पे कई रोस्ट वीडियोस आने लगी, कई कमेंट्री क्रिएटर्स भी इनके ऊपर वीडियोस बनाने लगे, इन पे निशाना साधने लगे, जो कि सही भी थी। मेरे हिसाब से किसी भी टॉपिक के बारे में बिना जाने पहचाने उस पे वीडियो बना देना एक बहुत ही गलत बात है। और इसी वजह से आज तुम इनके चैनल की ग्रोथ और इनकी इमेज देख लो, सब बर्बाद हो चुकी है। जहां पहले की वीडियो में से इनके चैनल पे लाखों में व्यूज आते थे, आज 1000 भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। और यही एक डेड चैनल की निशानी है, जब लोग अनसब्सक्राइब नहीं करते लेकिन कंटेंट को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आपके सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा ही रहते हैं लेकिन व्यूज आपके बहुत ज़्यादा कमाने लगते हैं। और ये सब इनके कर्मों का नतीजा है, इनका झूठ बोलना, इनका मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और उन्हीं जानकारियों से पब्लिक को एकदम बेवकूफ़ बनाना। इसी वजह से इनका चैनल डेड हो चुका है और इनकी इमेज पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और इनकी जर्नी से हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में एंड जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में कोई शॉर्टकट ऐसा मतलब जो गलत हो और पब्लिकली बहुत ही ज़्यादा खराब हो। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरुज और बिजनेस कोचेस की और उनके डाउनफॉल की। और इनके सबके डाउनफॉल में एक चीज कॉमन थी, सबने झूठे वादे बेचे, झूठे सपने बेचे लोगों को, चाहे वो फ्रेंचाइजी हो या फिर कोई कोर्स या फिर MLM। किसी ने भी अपनी प्रोडक्ट सर्विस को प्रॉपरली क्वालिटी मेंटेन नहीं रखा। जैसे जैसे लोग एजुकेट होते गए ये स्कैम एक्सपोज होने लगे। एक बार ट्रस्ट खत्म हो गया तो करियर खत्म हो गया। सबसे बड़ा पॉइंट, इंटरनेट कुछ भी नहीं भूलता। तुमने एक बार गलती की वो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगी। यहाँ पे हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। दोस्तों ये सब डाउनफॉल में एक और चीज कॉमन फैक्टर है, पहले लोग ब्लाइंडली फॉलो करते थे लेकिन आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कमेंट्री चैनल्स हैं, फैक्ट चेकर है, सोशल मीडिया है, कोई भी स्कैम या फ्रॉड ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। वीडियो के एंड में यह कहना चाहूंगा, रियल सक्सेस शॉर्ट टर्म से गेन नहीं होती है। रियल सक्सेस है जेन्युइन वैल्यूज प्रोवाइड करना, ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, सस्टेनेबल मॉडल बिजनेस बनाना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखना। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो या बिजनेस कर रहे हो तो याद रखो, व्यूज के चक्कर में क्रेडिबिलिटी मत खो, ऑडियंस को कभी मिसलीड मत करना, पेशेंस रखो, ऑर्गेनिक ग्रोथ इज बेस्ट ग्रोथ। क्योंकि दोस्तों असली मोटिवेशन शॉर्टकट में नहीं मेहनत में है, असली सक्सेस फॉल्स प्रोमिसेस में नहीं है, जेन्युइन वैल्यू में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग डाउनफॉल किसका लगा और अगली वीडियो किस पे बनानी चाहिए।